घर में बच्चे क्यों नहीं पाले हैं बताइए ना। हम लोग सब पाले हैं, आप लोग हम लोग पाले हैं उसके। हाथापाई जैसी स्थिति भी आ गई थी, साथ ही साथ झूमा झटकी भी हो रही थी ससुराल पक्ष और मायके पक्ष में। ये लड़की के घर वाले पक्ष वाले हमसे झगड़ा वगड़ा करने के लिए कि हमारे मायके में जाएगा। मैं आपको सिंपल से और तीन को मिक्स नीलेश ने एक स्टाम्प पेपर में ये लिख करके दे दिया था कि वो अपनी पत्नी से तलाक चाहता है। देखिए पी खा के आए हैं, उसके बाप भी पी के आए हैं, उसकी मम्मी उसके भाई लोग पी के आए, पर्दार हैं। लेकिन ईश्वरी ने अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात भी किया था, आखिरी बार अपनी बेटी को देखा था। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें से खिलेश्वरी जो अपने पति के साथ अपने मायके से ससुराल की तरफ जा रही थी कि तभी खुर्सीपार सिग्नल के पास पीछे से ट्रक आके ठोकर मार दी है, पत्नी की मौत हो जाती है, पति घायल हैं। इस वक्त जहां हम लोग हैं ये मॉर्चुरी का वो परिसर है जहां पर अभी हाथापाई जैसी स्थिति भी आ गई थी, साथ ही साथ झूमा झटकी भी हो रही थी ससुराल पक्ष और मायके पक्ष में। इन लोगों का आपस में ये था कि जो लड़की की वो कहाँ जाएगी, उसका अंतिम संस्कार कहाँ होगा, इसको लेकर के छीना झपटी जैसी स्थिति हो गई थी। पीछे मायके वाले भी खड़े हैं और ससुराल पक्ष वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुल मिलाकर के जो कुछ हासिल हुआ है वो बताने के लिए लड़के पक्ष से उनके जीजा, लड़के के जीजा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में भी हम थोड़ा सा पूछताछ करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा सुंदर ठाकुर। अच्छा, आप खिलेश्वरी मतलब जो है उनके पति के क्या लगते हैं? मैं उनके नंदोई भाई हूँ। नंदोई भाई? जी जी। अच्छा, क्या हुआ था, आपको कुछ जानकारी है क्या? कैसे? पुलिस वाले एक्चुअली फ़ोन किए कि एक्सीडेंट हो गया ऐसे करके तुम्हारे साला का। हाँ। तो हम लोग बोले कि क्या बात है सर, ऐसे करके कुछ अनहोनी हो गया क्या ऐसे करके? तो बोले नहीं नॉर्मल है, सब आ जाओ। जैसे हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में आए तो पुलिस वाले बोले कि ऐसे करके आपका जानकारी चाहिए, ऐसे करके फिर हम बॉडी को उतारे, जो भी होता था हुए किए। उसके बाद ये लोग फिर हमसे झपटा चपीट, ये इनके लड़की के घर वाले बच्चे वाले हमसे झगड़ा वगड़ा करने के लिए कि हमारे मायके में जाएगा। तो हम बोले कि भाई हमारी बहू है तो हमारे घर में जाएगी, और एक्चुअली हमारी भी बहन बेटी रहती तो आपके घर में जाती, तो आप ससुराल में ही जाती, मायके में तो कोई जाता नहीं सर। तो इसलिए हम अपनी जो भी हमारी बहन लगती है नंदोई भाई उसका हूँ, लेकिन हमारी बहू है तो हम अपने घर में ही ले जाएंगे, जैसी बात है। तो अभी क्यों झगड़ा जो हो रहा था ये लोग इसमें? हाँ, ये लोग अपने तरफ ले जाना चाहते ये हैं। लोग बोले सर देखिए पी खा के आए हैं, उसके बाप भी पी के आए हैं, उसकी मम्मी उसके भाई लोग पी के आए, पर्दार हैं। लेकिन हमसे झगड़ा काहे करना, हम तो भाई हम अपनी बहू तो हम अपने पास ही ले जाएंगे ना। उन लोग का नियम अलग है, हमारा नियम अलग है, तो हम अपना नियम करेंगे, वो अपना नियम करें। हम उनको ये भी बोलें कि हमारे पास आइए, अपना नियम कर लीजिए, उसके बाद हम अपना नियम करेंगे। हम अच्छा, लड़के लड़के की लव मैरिज थी क्या? मेरी थी, शादी हमारे साथ हुई है एक साथ में। आपके साथ मतलब आपके सामने? मतलब उसकी बहन। अच्छा, आपकी भी शादी हो रही थी, उनकी भी शादी? हाँ, मैं उसकी मेरे साला की बहन मेरे साथ, और वो लड़की के साथ, दोनों दो जोड़ी के साथ शादी किए हैं। जो हम अपनी बीवी के लिए नहीं खरीदे हम उसके लिए खरीदे थे। हम अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं करते, उसके लिए हर चीज़ किए। लेकिन ये लोग कभी इन लोग का बीच में अनबन हुआ किसी चीज़ के लिए, लेकिन ये लोग हमेशा आते जाते थे हमारे घर में। लड़के के पक्ष से थे उनके जीजा, मायके पक्ष के भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे अगर वो बात करते हैं तो। इस पूरे बहसबाजी में हमने मायके पक्ष से जो खिलेश्वरी है उनका मायका जो पक्ष है उनसे बात करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने बात करने से ऑन कैमरा तो मना कर दिया, लेकिन उन्होंने जो कुछ बताया है उसको मैं आप तक पहुंचाता हूं। सिलसिलेवार ब्यौरा कुछ ये है कि नीलेश और खिलेश्वरी की लव मैरिज शादी हुई थी, और शादी कुछ साल पहले हुई थी, उसके बाद शादी अच्छी चल रही थी, 2 साल की उनकी बेटी भी है। अब इसमें ये एंगल आया कि जो नीलेश और खिलेश्वरी हैं इनके बीच कुछ आपस में झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, कहासुनी हुई, जिसके बाद से नीलेश ने एक स्टाम्प पेपर में ये लिख करके दे दिया था कि वो अपनी पत्नी से तलाक चाहता है, क्योंकि उनके बीच अक्सर लड़ाई विवाद होते रहता है। ये कागज़ अभी जो मायके पक्ष के जो लोग थे उन्होंने दिखाया भी। अब इसमें ये होता है कि मायके पक्ष वालों का ये कहना है कि लड़का जो है अक्सर जो है यहीं आकर के रहता था, मतलब लड़का जो है वो खिलेश्वरी के घर पर ही आकर के ज़्यादातर रहता था। जो लड़का है नीलेश के घर वाले अलग आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, जबकि मायके पक्ष जो है खिलेश्वरी का, उनका ये भी कहना है कि आना जाना लगा रहता था। और उसके बाद उस दिन भी जब रात को ये लोग जा रहे थे, उस दिन भी लड़की जो है, लड़की के घर पे कोई नहीं था, सब कहीं और बाहर गए हुए थे, कोई जसगीत का प्रोग्राम चल रहा था वहाँ देखने गए हुए थे उस दौरान। और जो 2 साल की बेटी है वो भी लड़की के जो घर वाले हैं वो लोग लेकर के गए थे। लड़की अकेली थी, उसने अपने पति को फ़ोन किया,
उसके बाद ये आए, उसके बाद इन लोग आपस में जो भी बातचीत हुई, उसके बाद ये लोग आपस में ही बातचीत करके अपने घर से वापस जा रहे थे भिलाई की ओर, और उसी दौरान ये हादसा होता है। इस पूरे मामले में डाइवोर्स की बात और जो पेपर आया है, जो भी बातचीत हो रही, जो भी बहस हो रहा है, इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि एक लड़की जो है हादसे में ख़त्म हो जाती है, उसका पति जो भी है वो घायल है नीलेश, और उसे भी बताया जा रहा है कि इंजेक्शन वगैरह लगे हैं, अभी भी उपचार जारी है। ऐसे में दो पक्ष का आपस में इसलिए लड़ना कि लड़की का अंतिम संस्कार कहाँ हो, ये बेतुका सा एक विचार है, बेतुका सा एक सवाल है। जो जाने वाला था वो चले गया, उसकी आत्मा की शांति के लिए जहाँ भी उसका अंतिम संस्कार हो वहाँ पर दोनों पक्ष को एक साथ रह करके वो सारी चीज़ों को करना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर बहस ये जारी रखें या फिर आगे कुछ करें तो उसकी भी अपडेट केपी न्यूज़ आप तक पहुँचाते रहेगा। फ़िलहाल इस पूरे मामले को लेकर के यही था। 2 साल की बेटी जो खिलेश्वरी की थी, खिलेश्वरी ने अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात भी किया था, आखिरी बार अपनी बेटी को देखा था, और उसके बाद ये हादसा खुर्सीपार के सिग्नल के पास होता है। इसके बाद खिलेश्वरी नहीं रही। आगे क्या कुछ अपडेट आएंगे और तमाम खबरों में क्या कुछ रिपोर्ट रहती है, अपडेट रहते हैं, वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए केपी न्यूज़ और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।